नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में ठंड बहुत बढ़ गई है और पिछले 2 दिन से मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं फुल टाइम रेस्ट पे हूँ। इसी दौरान मैं आप लोगों का भेजा हुआ कुछ कमेंट पढ़ रहा था। पिछले 2-3 दिन में कुछ कमेंट ऐसे आए हैं जो रिव्यू पिटीशंस को लेकर है। कुछ शिक्षक बंधुओं द्वारा यह पूछा गया था कि सर रिव्यू पिटीशन में क्या हो रहा है, उसका क्या स्टेटस है और उसमें डिफेक्ट कब तक दूर किया जाएगा, क्या डिफेक्ट्स है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। शायद उन्हें कहीं से यह जानकारी मिला होगा कि रिव्यू पिटीशन में अभी डिफेक्ट्स हैं जिसे दूर किया जाना है। आप लोगों का कमेंट पढ़ने के बाद चूंकि मैं अभी रेस्ट पे हूँ तो मेरे पास समय ही समय था। मैंने सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट खोलकर देखा तो जो जानकारी मिली है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जब सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट खोला और इस मैटर को देखा तो इसमें अभी तक 25 रिव्यू पिटीशंस डाले जा चुके हैं। पहले यह संख्या 19 थी और 5-6 लगता है बाद में डाला है। कुल मिलाकर 25 की संख्या यहाँ दिखा रहा है। हो सकता है कि बाद में एक आध और डाला जाए या कोई विड्रॉ हो, एक आध की गिनती आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर 25 रिव्यू पिटीशंस दिखा रहा है। ये लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सारे पिटीशंस डाले गए हैं, कुछ राज्य सरकारों द्वारा, कुछ शिक्षक संघ द्वारा और कुछ रिव्यू पिटीशंस इंडिविजुअल भी डाले गए हैं। जब मैं इन सारे रिव्यू पिटीशंस का एक एक करके स्टेटस चेक किया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। हो सकता है कि आप देखेंगे तो आपको भी थोड़ी हैरानी जरूर होगी। इनमें से कुछ रिव्यू पिटीशन का स्टेटस आपके सामने मैं रखता हूं, आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। मैंने उसका कुछ स्क्रीनशॉट ले लिया था और आप देख करके खुद समझ पाएंगे कि आखिर आपका रिव्यू पिटीशन अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं लग रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए 110 दिन से ऊपर हो चुके हैं। इस बात का एनालाइज आप खुद कर पाइएगा। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फाइल किया गया रिव्यू पिटीशन का केस स्टेटस दिखा रहा हूं। इसके स्टेटस में अभी तक 5 डिफेक्ट्स पड़े हुए हैं जिसे दूर नहीं किया गया है। हालांकि इसमें मुझे थोड़ी संदेह जरूर हो रही है, क्योंकि सबसे पहले रिव्यू पिटीशन यूपी सरकार द्वारा डाला गया था और यह 19 सितंबर के आसपास डाला गया था। लेकिन इसमें नोटिफिकेशन डेट जो आप देख रहे हैं वो 15/12/2025 का है। हालांकि किसी भी पिटीशंस का स्क्रूटनी में 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं लगता है और 15 दिसंबर का नोटिफिकेशन यह बताता है कि इसे रीफाइलिंग की गई है, अर्थात पहली बार जो डिफेक्ट आया था उस डिफेक्ट को दूर करके रीफाइल किया गया और दूसरी बार में इसमें यह डिफेक्ट आया है, इसलिए इसमें नोटिफिकेशन डेट 15 दिसंबर 2025 का दिखाया जा रहा है। क्योंकि 19 सितंबर से 15 दिसंबर तक का समय केवल स्क्रूटनी के लिए नहीं लग सकता है, इसलिए जहां तक मुझे संदेह है कि इस पिटीशन में पहली बार जो डिफेक्ट था उसे दूर किया गया और दोबारा इसे फाइल किया गया और उसमें यह डिफेक्ट निकला होगा। बहरहाल इस डिफेक्ट में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि काउज टाइटल इज इनकरेक्ट, अर्थात जो कारण का टाइटल है इसमें डिफेक्टिव बताया जा रहा है। इस रिव्यू पिटीशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट जुरिडिक्शन लिखा गया है, जबकि इनहेरेंट जुरिडिक्शन के अंतर्गत यह आता है, इसलिए पूरे पिटीशन में इसे करेक्ट करना होगा। इसके अलावा जो रिव्यू पिटीशन के लिए शेड्यूल्ड कोर्ट फी है उसे अभी तक जमा नहीं किया गया है। कुछ पैराग्राफ्स को हाईलाइट और अंडरलाइन किया गया है जो कि पिटीशंस में करना वर्जित होता है और एफिडेविट इज नॉट करेक्ट, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के आधार पर एफिडेविट नहीं दिया गया है। ये सारे डिफेक्ट्स हैं और इसे दूर करना आवश्यक है, इसके बगैर इस पिटीशन को लिस्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरा रिव्यू पिटीशन जो ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स की ओर से डाला गया है और उसका डायरी नंबर 55957 है। इस रिव्यू पिटीशन में भी एक डिफेक्ट था और उसे 19 नवंबर 2025 को दूर कर लिया गया, अर्थात इसमें अब कोई डिफेक्ट नहीं है, ये लिस्टिंग के लिए तैयार है। तीसरा रिव्यू पिटीशन
जो झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा डाला गया। यह भी रिव्यू पिटीशन या तो अंडर स्क्रूटनी है या इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन अभी इसे लिस्ट नहीं किया गया है, पेंडिंग है, अर्थात यह पूरी तरीके से सही है। अगला रिव्यू पिटीशन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा डाला गया है। यह भी रिव्यू पिटीशन लिस्टिंग के लिए तैयार है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट रिव्यू पिटीशन स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डाला गया है। यह भी लिस्टिंग के लिए तैयार है और इसमें कोई डिफेक्ट नहीं शो हो रहा है। अगला रिव्यू पिटीशन इंडिविजुअल रिव्यू पिटीशन है, जिसे मेघराज सिंह जी द्वारा डाला गया है और इसमें भी कोई डिफेक्ट नहीं है, यह भी लिस्टिंग के लिए तैयार है। अगला रिव्यू पिटीशन बेला साहा जी द्वारा फाइल किया गया है और इसमें भी कोई डिफेक्ट नजर नहीं आ रहा है और यह भी लिस्टिंग के लिए तैयार है। अगला रिव्यू पिटीशन तेलंगाना सरकार द्वारा डाला गया है। उस रिव्यू पिटीशन में बहुत सारे डिफेक्ट्स लगे हुए हैं, 7-8 डिफेक्ट्स हैं और इसे अभी तक दूर नहीं किया गया है। जो भी डिफेक्ट्स लगे हैं आपके सामने है। अगला रिव्यू पिटीशन केरला स्कूल टीचर्स यूनियन द्वारा फाइल किया गया है और इसमें भी कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि यह लिस्टिंग के लिए तैयार है, हर तरह से यह परिपूर्ण है। अगला रिव्यू पिटीशन आंध्र प्रदेश टीचर्स फेडरेशन द्वारा डाला गया है। इसमें 5 डिफेक्ट्स हैं और उस डिफेक्ट्स को अभी तक दूर नहीं किया गया है, अभी अंडर डिफेक्ट है, पता नहीं यह कब दूर किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा भी रिव्यू पिटीशन डाला गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो रिव्यू पिटीशन डाला गया है उसमें भी 3 कमियां हैं और अभी तक इसे रिमूव नहीं किया गया है, क्योंकि रिमूव्ड ऑन डेट का कॉलम खाली है, मतलब यह अभी भी अंडर डिफेक्ट है। अगला रिव्यू पिटीशन इंडिविजुअल रिव्यू पिटीशन है, जो निहार विश्वास द्वारा फाइल किया गया है। इसमें भी 4 कमियां थी, जिसे 4 दिसंबर को सारे डिफेक्ट्स रिमूव कर दिए गए। रिमूव्ड ऑन डेट के कॉलम में देखेंगे तो 4 दिसंबर को इसमें जो भी डिफेक्ट्स थे सारे रिमूव कर दिए गए, इसलिए अब यह भी पिटीशन लिस्टिंग के लिए तैयार है। अगला जो रिव्यू पिटीशन है वो बांगिया प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा फाइल किया गया है। इसको यदि हम देखते हैं तो इसमें भी 4 डिफेक्ट्स हैं और अभी तक इस डिफेक्ट्स को रिमूव नहीं किया गया है, जबकि यह डिफेक्ट का नोटिफिकेशन डेट 14 नवंबर है, अर्थात 14 नवंबर को इस डिफेक्ट को बता दिया गया था, लेकिन अभी तक 1 महीना से ऊपर हो गया और इस डिफेक्ट को दूर नहीं किया गया है, क्योंकि रिमूव्ड ऑन डेट का कॉलम पूरा खाली है। जब यह डिफेक्ट दूर कर दिया जाएगा और जिस दिन दूर किया जाएगा उस दिन रिमूव्ड ऑन डेट कॉलम में तारीख छप जाएगी। अगला रिव्यू पिटीशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन द्वारा डाला गया है। इस केस का स्टेटस में भी 3 डिफेक्ट्स हैं, अर्थात इसमें अभी 3 कमियां हैं। 14 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन दे दिया गया था, लेकिन अभी तक इन डिफेक्ट्स को दूर नहीं किया गया है। अगला रिव्यू पिटीशन इंडिविजुअल रिव्यू पिटीशन है, जो चिन्मन घोष जी द्वारा डाला गया है और इसमें भी 3 डिफेक्ट्स हैं, 3 कमियां हैं, जिसका नोटिफिकेशन 26 नवंबर को पब्लिश कर दिया गया था, दे दिया गया था, लेकिन अभी तक इसको दूर नहीं किया जा सका है। अगला रिव्यू पिटीशन वुमेन टीचर्स एसोसिएशन द्वारा डाला गया है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी 7 डिफेक्ट्स हैं। 19 नवंबर को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अभी तक यह डिफेक्ट दूर नहीं किया गया है, इसे रिमूव नहीं किया गया है। अगला रिव्यू पिटीशन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फाइल किया गया है। इसमें 3 कमियां हैं, 3 डिफेक्ट्स हैं और इस डिफेक्ट्स की जानकारी 2 दिसंबर 2025 को दे दी गई थी, लेकिन अभी तक इस डिफेक्ट्स को दूर नहीं किया जा सका है। अर्थात कुल मिलाकर देखें तो अभी जितने भी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, उनमें से आधा से ज्यादा रिव्यू पिटीशंस डिफेक्ट में पड़े हुए हैं और उनमें जो डिफेक्ट है उसे अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। तो आप बताएं कि यह रिव्यू पिटीशन कोर्ट में कैसे लिस्ट हो पाएगा, क्योंकि ये सारे मैटर एक दूसरे से टैग्ड हैं और जब तक सबका डिफेक्ट दूर नहीं होगा तब तक वो पिटीशन कैसे लिस्ट होगा। सारे रिव्यू पिटीशंस को इकट्ठा ही लगना है, क्योंकि सारे एक ही ऑर्डर के खिलाफ है,
कोर्ट हर रिव्यू पिटीशंस को अलग अलग समय पर नहीं सुन सकती है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि जिनका डिफेक्ट क्लियर हो गया उनको पहले सुन लिया जाए और जिनका डिफेक्ट क्लियर नहीं हुआ उसे बाद में या बार बार एक ही ऑर्डर पर रिव्यू पिटीशन सुना जाएगा। इसलिए कोर्ट भी इंतजार कर रही है सबका रिव्यू पिटीशंस एक बार क्लियर हो जाए, तभी इस पर हियरिंग हो सकती है। यह कहना तो मुश्किल है कि आखिर रिव्यू पिटीशंस में ये सारे डिफेक्ट्स कब तक दूर होंगे। हालांकि डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता है और यह समय उस दिन से काउंट होता है जिस दिन आपका पहला नोटिफिकेशन आता है। यदि पहली बार सुप्रीम कोर्ट आपका केस डिफेक्ट लिस्ट में डालती है और जो डेट देती है उस दिन से 90 दिन काउंट किया जाता है। हालांकि यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। यदि 2, 4, 5 दिन 10 दिन देर भी हो जाता है तो वहां फाइलिंग में बैठे रजिस्ट्रार को यह पावर है कि वो इस डिले को कंडोन करते हुए इसे कोर्ट में लगा सकती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर इतना इंपॉर्टेंट मैटर को इतना लाइटली क्यों लिया जा रहा है, इतना असंवेदनशील तरीके से क्यों लिया जा रहा है, जबकि उस आदेश से हमारे देश के आज लाखों शिक्षक बेहाल हैं, परेशान हैं, उनके रातों की नींद उड़ गई है। बावजूद इसके जिस तरीके से रिव्यू पिटीशंस को फाइल किया गया है और उसके डिफेक्ट्स में देरी हो रही है, इससे यही पता चलता है कि कहीं न कहीं शिक्षक संघों में, कहीं न कहीं राज्य सरकारों में उतनी सिंसियरिटी नहीं है। और जिस हिसाब से मैं रिव्यू पिटीशंस को देख रहा हूँ, सारे रिव्यू पिटीशंस में यदि डिफेक्ट को दूर नहीं किया गया तो रिव्यू पिटीशन को लगने में लंबा समय भी लग सकता है। इन डिफेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो बड़ा पेटी और सिली सा डिफेक्ट्स है जिसे आमतौर पर नहीं होना चाहिए। जिस दिन सभी पिटीशंस में सारे डिफेक्ट्स दूर हो जाएंगे उसके बाद भी कोर्ट में इसे लिस्ट होने में कम से कम 10 से 15 दिन चाहिए होता है। तो इस हिसाब से यदि देखें तो अभी इन डिफेक्ट्स को ही दूर करने में 15-20 दिन लग जाएंगे यदि वे सिंसियरली करना चाहते हैं तो, और उसके बाद कम से कम 15 दिन का वक्त कोर्ट में लिस्टिंग होने में। अर्थात यदि इसे सिंसियरली भी किया जाए तो यह रिव्यू पिटीशन 1 महीना से पहले नहीं लग सकता है। इस अंक को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।